ट्रंप रूसी तेल के आयात पर भारतीय माल पर 50% टैरिफ थप्पड़ मारते हैं। ट्रंप ने आयात कर वृद्धि के एक कारण के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला दिया। यूएस इंडिया संबंधों में तनाव बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली, भारत में हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद 25/2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जो कि भारत के लिए एक अतिरिक्त 25% टैरिफ के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। बुधवार की बढ़ोतरी 25% टैरिफ भारत के पहले से ही सामने आती है, जिससे ये ट्रंप के तहत अमेरिका के उच्चतम आयात कर कोष्ठक में से एक के अधीन है, कुल 50% पर। अपने कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने बताया कि यूक्रेन में रूस की निरंतर सैन्य कार्यों ने एक राष्ट्रीय आपातकाल का गठन किया और इसलिए यह आवश्यक और उचित था, जो भारत पर टैरिफ को बढ़ाने के लिए अपने पेट्रोलियम उत्पादों के एक प्रमुख उपभोक्ता की सिफारिश की गई कहानियों की सिफारिश की गई। 3 आइटमों की सूची। 3 की सूची। 1, भारत ने हमसे आरोप लगाया, यूरोपीय संघ रूस व्यापार दोहरे मानकों, कौन सही है? 3 की सूची। 2, ट्रंप कहते हैं। 3 की सूची। 3, ट्रंप ने लिखा कि रूस यूक्रेन की किले बेल्ट जैसे व्यार के गिरने के बाद मुझे लगता है कि भारत सरकार वर्तमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ के तेल का आयात कर रही है, ट्रंप ने लिखा। रूसी संघ की सरकार की कार्रवाई और नीतियां संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य और असाधारण खतरा पैदा करना जारी रखती हैं। घोषणा के 21 दिनों के बाद टैरिफ वृद्धि को लागू किया जाता है, जो भारत और अमेरिका के लिए एक खिड़की खुली है, जो कम दर पर बातचीत करता है। सरकार के बयान में कहा गया है कि हमने पहले ही इन मुद्दों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार कारकों पर आधारित हैं और भारत के 1.4 बिलियन लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के साथ किया गया है, सरकार के बयान में कहा गया है। इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका को उन कार्यों के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विकल्प चुनना चाहिए जो कई अन्य देश भी अपने स्वयं के राष्ट्रीय हित में ले रहे हैं। भारत और अमेरिका ने बुधवार की घोषणा के लिए लीड अप में 5 दौर के व्यापार वार्ता में लगे हुए थे। अप्रैल में अमेरिकी उपाध्यक्ष जेडी वेंस ने वार्ता के लिए मदद करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की, लेकिन महीनों के हगलिंग एक व्यापार समझौते का उत्पादन करने में विफल रहे हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका भारत संबंध अब वर्षों में अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत के संघर्ष को ट्रंप के साथ अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की स्थिति के साथ एक सौदा करने के लिए संघर्ष किया गया, जिसने जुलाई में कम टैरिफ दर पर बातचीत की। बुधवार की घोषणा उन रिपोर्टों से जुड़ी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के बाद 7 साल से अधिक समय में पहली बार चीन का दौरा करेंगे। एक भारत सरकार के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी के राइटर को बताया कि मोदी तियानजिन शहर में एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो चीन के साथ तनाव को कम करने का संकेत है। सीमाओं और जल अधिकारों पर पिछले झड़पों के बावजूद रूसी अधिकारियों को भी भाग लेने की उम्मीद है। हाल तक ट्रंप और मोदी के बीच संबंध को असाधारण रूप से तंग माना जाता था। रिपब्लिकन नेता द्वारा जनवरी में दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद मोदी ट्रंप का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेताओं में से एक थे। 2019 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक समर्पित टेक्सास रैली की मेजबानी करने के लिए इतनी दूर तक गए। इस कार्यक्रम को हौडी मोदी ने अपने हिस्से के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन को गले लगा लिया स्लोगन के साथ अपने स्वयं की स्पिन की पेशकश की, लेकिन ट्रंप ने अपने विश्वास को कम कर दिया है। अमेरिकी सरकार के व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2024 में अमेरिका को माल और सेवाओं में लगभग $87.3 बिलियन का निर्यात किया। भारत को अमेरिकी निर्यात की राशि को बौना कर दिया, जो कुल $41.5 बिलियन। संबंधों को ट्रंप के दावे से आगे बढ़ाया गया है कि उन्होंने मई में एक सशस्त्र स्टैंड ऑफ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति हासिल की। मोदी ने ऐसी किसी भी विदेशी भागीदारी से इनकार किया है। उस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने पहले गर्म संबंध के बावजूद ट्रंप रूस के साथ तेजी से निराश हो गए हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने पर ट्रंप ने खुद को शांतिदूत के रूप में तैनात किया। उन्होंने पहले 24 घंटे के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने का वादा किया था। अगर फिर से चुना गया तो वह एक प्रतिज्ञा है जो वह वापस चला गया है, ये कहते हुए कि यह व्यंग्यात्मक होना था। लेकिन ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के साथ आगे बढ़ाया है। लेकिन दृष्टि में कोई संघर्ष विराम के साथ
ट्रंप ने जुलाई में रूस के लिए अपने सैन्य अभियान को हवा देने की समय सीमा की घोषणा की, एक समय सीमा जो बुधवार को समाप्त हो रही है। रूस ने पहली बार फरवरी 2022 में यूक्रेन के अपने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया और युद्ध तब से एक महंगा, धीमी गति से पीसने वाला संघर्ष बन गया है। बुधवार को अपने कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने इस संभावना को छोड़ दिया कि रूसी तेल उत्पादों के अन्य आयातकों को उच्च टैरिफ के अधीन किया जा सकता है, जैसा कि भारत के पास था। उन्होंने कार्यकारी आदेश को संशोधित करने का अधिकार भी आरक्षित किया यदि कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गई थी या यदि भारत जैसे देश अमेरिकी नीति लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। टैरिफ की घोषणा ने मॉस्को में ट्रंप के शीर्ष राजनयिक दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा ली गई बैठकों का पालन किया, जिसका उद्देश्य रूस को यूक्रेन में शांति के लिए सहमत होने के लिए धक्का देना था। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल इस सप्ताह रूस में इसी तरह से थे। राइटर ने रिपोर्ट किया कि वह रूसी पेट्रोल की भारतीय खरीदारी को समाप्त करने के दबाव पर चर्चा कर रहे थे। ओवल ऑफिस में एप्पल के सीईओ टिम कुक की मेजबानी करते समय ट्रंप से पूछा गया कि क्या रूस के साथ संघर्ष विराम की बातचीत में सफलता उन्हें भारत के खिलाफ टैरिफ छोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। ट्रंप ने काफी हद तक सवाल उठाया, हम निर्धारित करेंगे कि बाद में, लेकिन अभी वे 50% टैरिफ का भुगतान कर रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया। उदाहरण के लिए, चीन रूसी तेल का शीर्ष खरीदार बना हुआ है और तुर्की इसका तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उन देशों की एक सूची है जो रूसी तेल खरीदते हैं। भारत के नंबर 2 और चीन नंबर 1, हेल्टेक ने समझाया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ तक कि यूरोपीय संघ, खुद रूस से खुद खरीदता है। वे उर्वरक खरीदते हैं। तो यह भारत के बारे में क्या है? ठीक है, भारत ने इसे रूस, इस तेल और गैस से बहुत अधिक छूट पर खरीद लिया है। वे कहते हैं कि ये देश में 1.4 बिलियन से अधिक के लिए अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। लेकिन हेल्टेक ने समझाया कि ट्रंप के अधिकारियों को लगता है कि विशिष्ट व्यापार अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। वे इसे अमेरिकी हितों के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि यह सीधे रूसी युद्ध मशीन को वित्तपोषित कर रहा है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को कम करने की कोशिश कर रहा है, हेल्टेक ने कहा। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नज़र में अमेरिकी हितों के लिए काउंटर है और भारत इस समय उनकी आंखों में सबसे बड़ा अपराधी है। बुधवार को ओवल कार्यालय में ट्रंप को खुद इस बारे में सवालों का सामना करना पड़ा कि क्या स्थिति भारत के खिलाफ दोहरे मानक की राशि है। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप इन अतिरिक्त टैरिफ के लिए भारत को क्यों सिंगल कर रहे हैं? ट्रंप ने इस सवाल को दरकिनार कर दिया, ये केवल 8 घंटे का है, तो आइए देखें कि क्या होता है।